बच्चे का ऑपरेशन हुआ था, मैं उसी बिल्डिंग में, उसी फ्लोर में, फोर्थ फ्लोर में जाती थी उसके लिए, उसको छोड़ती थी, वो घर आती थी, नहा धोकर फिर जाती थी, मैं उसी फ्लोर में जाती थी। तो वो मेरे आंखों से नहीं जा रहा था वो मंजर, हाँ अब ठीक है, अब ठीक, अब ठीक। वो मंजर मेरे आंखों से नहीं जा रहा था। मतलब हमको समझ नहीं आता कि ये कैसे हो गया हम लोग के बगल में एकदम। मतलब कितने दिनों तक मैं उसका चेहरा, उस लड़की का मेरे आंखों में आ रहा था, क्योंकि मेरी भी एक बेटी है और ये इतना घिनौना छोड़ी चले है, आसते। तो कोई कैसे कर सकता है? इंसान तो कर ही नहीं सकते, वो हैवान होगा। उसके जरा सा दिल में रहम नहीं आया, उसको जरा सा भी अफसोस नहीं हुआ, सोच क्या कर रहा है वो। मैं मतलब उस दिन उस रात को, उसके बाद से अभी तक, मतलब जब भी मैं वो न्यूज सुनती हूँ तो देखती हूँ, मतलब भूला नहीं जाता है कि उस बच्ची के साथ ऐसा हुआ, क्यों कि वो ऐसा करता है। अल्लाह सबको क्या बोले, आपको तो समझ में नहीं आता। मैं उसके लिए कुछ बातें बताना चाह रही हूँ। उसकी हर हड्डी इसलिए टूटी कि उसमें जब तक हिम्मत थी वो अपने आप को बचाने की लड़ती रही है। उसकी आंखों में कांच के टुकड़े इसलिए थे कि वो खुद पामाल होते नहीं देख सकती थी। उसे मारा इसलिए गया कि वो अपने मुजरिम पहचानती थी। ये सिर्फ गैंग रेप का केस नहीं है, ऐसा सिर्फ वही करता है जिसे कोई इंतकाम लेना हो। ऐ प्यारी लड़की, मालूम नहीं कि तुम तकलीफ हो अजीज से मेरी हो, या अपनी धज्जियां उड़ाए जाने के लिए अपनी तस्लील, अपनी इज्जत ना बचाने के लिए शर्मिंदगी से मरी हो। मगर जैसे तुम जीते जी खुद को बचाने के लिए लड़ते लड़ते दुनिया से गई हो, अब तुम्हारी मौत न जाने कितनी जिंदगियां, कितनी अजीजें बचाने के लिए लड़ेगी। लड़की किसी भी मजहब की हो, अल्लाह सबकी इज्जतें महफूज रखे और दुआ है हम आइंदा दुनिया के किसी कोने में भी ऐसी बर्बरियत दोबारा ना देखें। बस और कुछ नहीं कहना है।